स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 7 जो हमारा यूनिट 3 जहाँ से स्टार्ट होती है निर्देशांक ज्यामिति, आज हम इसका पढ़ेंगे कि क्या होते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो आ जाते हैं हम अपने निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि ये वाली लाइन जो होती है एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस बोलते हैं, और जहाँ पे ये कट होते क्रॉस करती है वो होता है हमारा मूल बिंदु 0 0। तो अब 0 0 से जब x के हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है और लेफ्ट हैंड साइड में जाने पर नेगेटिव। इसी तरीके से y अक्ष पर ऊपर जाने पर सारी वैल्यू पॉजिटिव और नीचे आने पर सारी वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, तो x अक्ष पे जो ये नंबर होते हैं पॉइंट, ठीक है, अगर मैंने लिख दिया जैसे ये 1 2 3 या यहाँ पे लिख दिया मैंने -1 -2, तो ये नंबर क्या कहलाते हैं? भुज। एक्स अक्ष पर जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भुज। और जो वाई एक्सिस पर नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? कोटि। ठीक है, जो वाई एक्सिस पर होते हैं जैसे ये 1 है ये 2 है तो यहाँ पे -1 -2, तो ये क्या होते हैं? कोटि। अब देखो x की यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव है। अब हमारे निर्देशांक हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले x वाला नंबर लिखते हैं, यानी इस वाली लाइन पर हम जितना चले हैं x वाला पॉइंट लिखेंगे और फिर y वाला, यानी पहले हमें भुज लिखना होता है और फिर कोटि। इसी तरीके से हमारे निर्देशांक बनते हैं कि पहले हम ये देखेंगे कि x एक्सिस पर कितना चला है और फिर y एक्सिस पर। जैसे अगर मेरा पॉइंट जो है वो मुझे यहाँ पे निकालना है तो देखो नीचे से ये पॉइंट कितना चल के आया है? 2 पर, तो इसे हम लिखेंगे 2 और यहाँ से देखो सामने से कितने पे है? 1। तो पहले x वाला और फिर 1 वाला, ये जो पॉइंट है, ठीक है, 2 1। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे x और y। यहाँ पे x नेगेटिव और y जो होता है वो पॉजिटिव। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में x वाला पॉजिटिव और y वाला नेगेटिव। तो ये हमारे 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये हमने 9th क्लास में भी स्टडी करा है इसका कि दोनों अगर पॉजिटिव नंबर है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, तो सेकंड में और दोनों ही नेगेटिव है, थर्ड में x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है। ठीक है, तो निर्देशांक में पहले हम क्या लिखते हैं? भुज, और फिर क्या लिखते हैं हम? कोटि। तो अब हमें यहाँ पे इस चैप्टर में हम दूरी निकालेंगे कि किसी भी 2 पॉइंट्स, अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया एक पॉइंट यहाँ लगा दिया और मैं आपको उनके निर्देशांक दे दूँ, निर्देशांक से दूरी कैसे फाइंड करेंगे? तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? दूरी सूत्र। इस चैप्टर का पहला टॉपिक क्या है? दूरी सूत्र, यानी किसी भी 2 कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? माना हमारे 2 कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है, तो हमारा फॉर्मूला होता है दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पे x1 - x2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे y2 - y1 या y1 - y2 भी लिख सकते हैं, x1 - x2 भी लिख सकते हैं और x2 - x1 भी लिख सकते हैं। 2-3 तरह की बुक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे स्क्वायर होता है तो अगर हमारा नेगेटिव भी आता है वो पॉजिटिव भी बन जाता है, तो इसलिए इस फॉर्मूले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। इसी तरीके से y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें 2 पॉइंट्स दे रखे, देखो तीनों क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, इसी तरीके से देखो सेकंड क्वेश्चन में भी 0 0 36 15 इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी हमें 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले हम निकालते हैं, इसका हमने ले लिया सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में ये था -5 7 और -1 3, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो यहाँ से देखो वैल्यू रख दो, x2 कितना है? -1 और x1 कितना है? -5 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 3 - 7 का होल स्क्वायर, तो √,
-1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया माइनस का 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना बचा है हमारा 4 होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में हम इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया 16 प्लस 16 यानी कितना आ गया √32। और 32 का अगर हम रूट में से सॉल्व करें तो हमारा कितना आ जाएगा 16 टू जो 32 होता है ना, तो 16 में से 4 बाहर और √2 अंदर, तो इतना हमारा ये आंसर आ गया। इतना मात्रक यानी जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, फॉर्मूले में उनकी वैल्यू रख के और सिर्फ आंसर फाइंड करना है, उनके बीच की दूरी निकालना है, सिर्फ इस फॉर्मूले को लर्न करना है हमें। इसी तरीके से हम इसके और पार्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, बिंदु 0, 0, 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वही ये x1, y1, ये x2, y2 और फॉर्मूला लगा के हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये है हमारा अनुच्छेद 7.2। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 40 और बी का कितना है 60, यानी अब हमें एक बार हमने 0, 0 और 36, 15 लिया है, एक बार हमें 40 और 60 लेके इनके बीच की दूरी फाइंड करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निर्धारित कीजिए बिंदु दिस एंड दिस वन इज संरेखी यानी एक ही रेखा में है। ये एक ही रेखा का मतलब क्या है कि मैंने मान लिया कि ABC एक रेखा पर 3 पॉइंट स्थित है, यानी अगर मैं इनके बीच की दूरी निकालूं और इसके बीच की दूरी निकालूं और AB के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी, तो इन दोनों को सम करने पर मेरी A और C की दूरी आनी चाहिए, है ना, कि कोई सी भी जब मैं AB BC निकाल रही हूँ तो वो AC के बराबर आना चाहिए। तो अब मैं ले लेती हूँ, पहले AB के लिए ले लेते हैं। AB यानी पहले हम कौन कौन से पॉइंट ले रहे हैं 1, 5 और 2, 3, तो लगा दो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया -2 का स्क्वायर यानी √1 + 4 यानी √5। इसी तरीके से BC निकाल लो। BC में कौन कौन से पॉइंट आएंगे 2, 3 और -2 और -11। ठीक है, तो BC निकाल लो √ फॉर्मूला दोबारा से भी लिख सकते हो, मैंने लिख ही रखा है 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर, तो √4 का स्क्वायर प्लस √-14 का होल स्क्वायर कितना आ गया 16। ठीक है, और ये कितना आ गया -14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196, तो दोनों को ऐड करने पर 212 आ गया 212। इसी तरीके से हमने CA ले लिया फर्स्ट वाला और C वाला पॉइंट जो था CA। ठीक है, तो ये CA हमारा आ गया 265। अभी मैंने बताया था संरेखी होने के लिए इसका और इसका सम जो है वो AC के बराबर आना चाहिए। अब देख लो क्या हमारा ये प्लस ये करके CA आ रहा है, देखो AB + BC = हमने AB √5 आया था और हमारा BC 212 आया था, दोनों का हमने √ निकाल लिया, ये आ गया 2.23 और ये आ गया 14.56, दोनों को हमने ऐड करा तो कितना आ गया 16.79। लेकिन हमारा जो CA था वो था 16.28। अब क्योंकि दोनों बराबर नहीं आए, इन दोनों को जोड़ने पर वो CA के बराबर नहीं आ रहे, इसलिए ये संरेखीय नहीं है। ठीक है, तो संरेख कब होंगे जब 2 का सम थर्ड वाले के बराबर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं था इसलिए संरेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट दे रखे दिखाने ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखो सम द्विबाहु यानी 2 भुजाएं जिसकी समान हो, 3 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें या तो त्रिभुज पूछेगा आपसे या आपसे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में वो पूछ रहा है चतुर्भुज कि इन चारों पॉइंट्स में कौन सा चतुर्भुज है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है कि जो पॉइंट्स दे रखे हैं
उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब दूरी भी कैसे ज्ञात करनी है देखो, तो जैसे हमारे पॉइंट्स त्रिभुज के लिए ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब उसने कहा है समद्विबाहु, यानी ए बी सी, माना ये हमारे 3 पॉइंट है। तो हमें इसमें क्या शो करना है कि ए बी बी सी भी निकालना है, हमें ए बी भी निकालना है, बी सी भी निकालना है और ए सी भी निकालना है। तीनों निकालने पर अगर 2 भुजाएं हमारी सेम आ गई तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में चतुर्भुज के लिए बात करिए तो उसके लिए 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। तो चारों पॉइंट में आपको ए बी सी डी इस तरीके से 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो आपको ए बी निकालना है, यानी 2 पॉइंट्स को लेके, फिर बी सी भी निकालना है, फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट लेके, फिर सी डी, फिर डी ए। ठीक है, 4 तो ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा एक एक विकर्ण भी निकालेंगे। ठीक है, विकर्ण यानी जैसे ए के साथ सी वाला पॉइंट भी लेके और एक बार बी के साथ डी वाला पॉइंट भी लेके। तो इस तरीके की जिसमें त्रिभुज या चतुर्भुज पूछेगा कि कौन सा है, तो हम उसमें कोऑर्डिनेट्स जो है उनके बीच के जो पॉइंट्स है उनकी दूरी निकालेंगे और फिर देखेंगे अगर हमारी 2 दूरी बराबर आ गई त्रिभुज में, जैसे समद्विबाहु है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चतुर्भुज में चारों अगर भुजाएं बराबर आ गई और विकर्ण भी बराबर आ गए तो वो क्या है हमारा वर्ग कहलाएगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी। इसी तरीके से आयत भी हो सकता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की भी कंडीशंस लग सकती है, वो हम करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में जिसमें त्रिभुज करना था मैंने पहले ए बी पॉइंट ले लिए। ठीक है, तो 6 वही फॉर्मूला x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। तो ये 1 और इधर 6 स्क्वायर, तो ये आ गया 37। फिर मैंने बी सी लेके करा तो बी सी भी मेरा कितना आ गया 37, और मैंने सी ए लेके करा तो सी ए मेरा कितना आ गया 2। अब आप देखो हमें समद्विबाहु त्रिभुज देखना था, तो ए बी और बी सी दोनों सेम आ रही हैं, तो इसलिए ये त्रिभुज हमारा कैसा है, समद्विबाहु, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब हम चतुर्भुज वाला इससे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि चतुर्भुज वालों को हमें कैसे हल करना है या